Okay, class 10, today we are going to read the poem In Spite of War. In Spite of War means के जंग के बावजूद, ठीक है। वॉर कहते हैं जंग को, इन स्पाइट कहते हैं बावजूद, तो जंग के बावजूद, ठीक है। इस पोइम का आपके नाम है। और इस पोइम की पोइटस हैं एंजेला मॉर्गन, जो कि वाशिंगटन डीसी में पैदा हुई थी, और वो एक जर्नलिस्ट भी थी और एक राइटर भी थी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, कहते हैं जंग के बावजूद, मौत के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल मैंस सफरिंग, तमाम इंसानों की मुश्किलात के बावजूद, सफरिंग कहते हैं मुश्किलात को। समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, कहती है कोई चीज़ मेरे अंदर मुस्कुराती है, हंसती है और गाती है, ठीक है। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रीथ, और मैं अपने तमाम प्रेज़ कहते हैं तारीफ़ करने को, और मैं अपने तमाम ऑल माई ब्रीथ, अपनी तमाम तर अपनी खुशी से, यानी ब्रीथ कहते हैं अपनी, ब्रीथ यानी यहाँ पर तो सांस लेने को कहते हैं ना, लेकिन इसका मतलब है कि मैं पूरे अपने जोश और जज्बे से, खुले दिल से, आई मस्ट प्रेज़, मुझे इसकी प्रेज़ मतलब तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है पोइटस का? पोइटस के कहने का मतलब ये है कि ख्वाह हालात कुछ भी हों, ये जंग के ज़माने में लिखी हुई उसकी पोइम होगी, तो वो कहती है कि कुछ भी हालात, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये वैसे ही बिल्कुल हालात है जैसे आजकल हम कोरोना वायरस से डील कर रहे हैं। ये एक खौफनाक सूरत हाल है, हर बंदा परेशान है, अल्लाह माफ़ करे, डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त डिस्टर्ब है। तो कहने का उसके बावजूद हमारे अंदर जो है ना एक चीज़, एक जज्बा है। ये नहीं कि कोई भी ये काम, जिस तरह हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी भी हमें एक उम्मीद है कि आप लोग आएंगे, स्कूल खोलेंगे, आप लोगों में एक जज्बा है कि हम आएंगे, पढ़ेंगे, आगे हमने जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम हालात के बावजूद, जंग की सूरत हाल हो या किसी पेंडेमिक की सूरत हाल हो, कहने का मतलब ये हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए रग़बत देता रहे, ठीक है। नंबर 2 स्टैंज़ा को देखें। इन स्पाइट ऑफ वॉर, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हेट, नफ़रतों के बावजूद, लिलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, यानी ये देखें इसने कुदरत की इतनी ज़बरदस्त, हम भी ये देख सकते हैं कि इतनी वबा के बावजूद देखें फल सब्जियां उगना बंद नहीं हुए हैं, ठीक है ना। हवा में परिंदे उड़ना बंद नहीं हुए, हवा आना, बारिश होना बंद नहीं हुई, ये कुदरत उसी तरह अपना चल रही है। तो कहने का मतलब उसका ये है, लिलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, लिलिक्स यानी कमल के फूल अभी भी मेरे दरवाजे पर खिलते हैं। ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, ट्यूलिप्स जो हैं यानी गुले लाला यानी फूल का नाम है, उनकी नज़ाकत, वो अभी भी नज़ाकत से चलते हैं, यानी कि हवा के साथ लहलहाते हैं। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रैथ, रैथ कहते हैं गुस्से के बावजूद ये तमाम काम हो रहा है, कुदरत ने अपना कोई काम बंद नहीं किया है। स्टैंजा 3 को देखें। करेज, हौसला रखो, द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, सेथ मतलब कहती है, सुबह की शान कहती है। रीजॉइस मतलब खुश रहो, द डेजी ममृत, ममृत कहते हैं गुनगुनाना, ठीक है। डेजी फूल का नाम है, कि गुले दाऊदी इसको कहते हैं, गुले दाऊदी के गुनगुनाती है और कहती है खुश रहो। एंड जस्ट टू लिव इज़ सो डिवाइन, और सिर्फ जिंदा रहना ही मकसद लगता है, जिंदा रहना मकसद लगता है हमें। व्हेन पेंजीज लिव देयर आइज टू माइन, और जब पेंजी यानी बनफशा के जो फूल हैं वो मेरी तरफ आंख उठाकर देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुदरत के हसीन नज़ारे जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि कुदरत जो है वो हमारे साथ है, तो ये वक्त हमारा गुजर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। द क्लाउड्स आर रॉम्पिंग विद द सी, रॉम्पिंग मतलब खेल रहे हैं, बादल जो हैं वो समंदर के साथ खेल रहे हैं। एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, और जो बेतरतीब लहरें हैं वो मुझे वापस बुलाती हैं। दैट नॉट इज़ रियल बट वॉट इज़ फेयर, कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, नॉट मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो अच्छी है। दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, और वो ही चीज़ हर जगह मौजूद है। अ ग्लोरी लिव्ड थ्रू डिस्पेयर, और कहता है मायूसी के साथ शान और शौकत भी रहती है। डिस्पेयर मायूसी को कहते हैं, ग्लोरी शान और शौकत को कहते हैं। इसमें स्टैंजा को देखें। दो गन्स में रोर, गन्स मतलब बंदूकें, रोर गुराती हैं। एंड कैनन बूम, और तोपें जो हैं वो गरजती हैं। रोजेज आर बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लूम, फिर भी गुलाब भी बॉर्न मतलब खिलते हैं, पैदा होते हैं, और गुलिस्तान जो बाग हैं वो ब्लूम मतलब खिलते हैं, अपने जोबन पर होते हैं। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, और कहती है कि मेरी रूह शायद अब भी अपना शोला जला दे।
एट दैट सेम टॉर्च वेंस पॉपीज़ केम, उसी रोशनी से जब खशखाश के, पॉपीज़ याद है आपने 9th में पढ़ा था, जब खशखाश खिलते हैं। कहने का मतलब है कि कुदरत का जो अमल है, यानी फूलों के खिलने का, बादल के गरजने का, समंदर की लहरों के झूमने का, बारिश होने का जितना अमल है, कहते हैं उसके साथ मेरी भी जो रूह है वो भी जागी रहती है या वो भी जागेगी। ठीक है। Look at page number 57, where morning's altar whitely burns. Morning's altar कहता है, जहाँ altar कहते हैं ना कुर्बान गाह को, ठीक है। ये कहते हैं ऐसी जगह whitely burns मतलब जहाँ पे सफ़ेद रोशनी जलती है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह पर जाकर नज़र नियाज चढ़ाते हैं, या चर्च में, वैसे तो मॉर्निंग्स ऑल्टर चर्च में एक होली टेबल होती है उसको कहा जाता है, यानी किसी भी, जैसे आप मसाजिद जाकर अपनी दुआएं मांगते हैं या किसी मज़ार पर जाकर जाते हैं, तो कहता है कि जहाँ पर सुबह की जो रोशनी, कुर्बान गाहें हैं वहाँ पर रोशनियाँ जलती हैं। लिलीज़ में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स, लिलीज़ अगेन किसे कहते हैं, कमल के फूलों को कहते हैं। कमल अपनी चांदी की सुराही उठाता है, चूँकि अब पोइटस है तो उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कमल अपनी चांदी की सुराही उठाती है। लिलीज़ आपने देखा ना, कमल के जो फूल होते हैं कितने खूबसूरत होते हैं, तो कहते हैं कि वो यानी उठाते हैं, मतलब जब कमल के फूल खिलते हैं, सिंपल इसका मतलब ये है। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ शेम कहता है जंग के बावजूद, शर्म के बावजूद। एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रीथ, कहता है कहती है मेरे कान में सांस की सरगोशी होती है। वेक फ्रॉम द नाइट मेयर, लुक एंड सी, यानी नाइट मेयर यानी ड्राउने ख्वाब से जागो और देखो। दैट लाइफ इज़ नॉट बट एक्सटेसी, एक्सटेसी कहते हैं बेहद खुशी को, वेरी हैप्पी को कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि लाइफ कुछ भी नहीं है बस सिवाय एक बेहद खुशी के, ज़िंदगी कुछ नहीं है एक खुशी के सिवा। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जंग के बावजूद और मौत के बावजूद, ज़िंदगी जो है वो एक खुशी का नाम है, खुशी से जीने का नाम है। ठीक है।